भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारे, दूर दुखों के करने हारे, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि होवे हमारी निर्मल, जीवन हो हमारा उज्जवल। ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भजनों की श्रृंखला में मैं आज सबसे पहले सर्वप्रथम आदरणीय जितेंद्र जी को प्रार्थना करूंगी कि वे आए और ईश्वर स्तुति का एक गीत प्रस्तुत करें और आगे का मंच मैं जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। ओम। ओम। धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 से 5:30 बजे तक होता है। तो आइए आज विशेष उद्बोधन हम श्रुति सेतिया जी का सुनेंगे। भजनों की श्रृंखला में मुझे आदेश हुआ है पहला भजन मैं सुनाऊं, तो आइए ईश्वर भक्ति का एक भजन, प्रार्थना का भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, कोई कुछ भी कहे इसका विचार कौन करे, प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे। मन है सुंदर तो रंग रूप सभी सुंदर है, मन है सुंदर तो रंग रूप सभी सुंदर है, व्यर्थ अस्थिर बनावटी श्रृंगार कौन करे, व्यर्थ अस्थिर बनावटी श्रृंगार कौन करे, प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, बन गई अश्रु मोतियों की लड़ी देखो तो, बन गई अश्रु मोतियों की लड़ी देखो तो, भेंट अब तुम को ये फूलों के हार कौन करे, भेंट अब तुम को ये फूलों के हार कौन करे, प्रीत तुमसे
लगी दुनिया से प्यार कौन करे। छोड़ दी तेरे भरोसे पे भंवर में नैया, छोड़ दी तेरे भरोसे पे भंवर में नैया। मूढ़ माझी की विनय बार बार कौन करे। मूढ़ माझी की विनय बार बार कौन करे। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे। मांगना है जो वही मांग लेंगे तुमसे प्रकाश। मांगना है जो वही मांग लेंगे तुमसे प्रकाश। बन के याचक पुकार द्वार द्वार कौन करे। बन के याचक पुकार द्वार द्वार कौन करे। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे। धन्यवाद जी। ये कवि रत्न प्रकाश जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन सुनाया, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का उत्साह गॉड ब्लेस के लिए। यू। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी से वो अपना गीत रखें और इसके बाद में संतोष धर जी कृपया तैयार रहेंगे। की मधुर वाणी में गीत सुनाया है, अब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही बोलने की। नहीं, आप और अच्छा सुनाएंगे। नहीं तो पिपलानी जी एज का हिसाब है ना हमारा, हम बुढ़े हैं वो जवान है। इतने खुश रहे, भगवान लंबी उम्र दे। सभी को सादर नमस्ते। इससे भी अच्छा गाएं अगली बार। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। अजमेर में अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करके आया हूँ। मैं काम करूंगा ईश्वर का संकल्प हृदय में लाया हूँ। गुरुदत्त को लोगों मत रोको, गुरुदत्त को लोगों मत रोको, मैं अपनों में बेगाना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। बीमार पुत्र को छोड़ गया जाति के लाल बचाने को। चल बसा पुत्र तो कहा कि हर व्यक्ति आता है जाने को। तुम लेख राम को जो समझो, तुम लेख राम को जो समझो, मैं तो जाना पहचाना हूँ। मैं
मैं पागल हूँ, बेगाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ईश्वर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। जिसने सारी शंकाओं से मेरा पीछा छुड़वाया है, उस योगी देव दयानंद ने श्रद्धानंद मुझे बनाया है। मैं उसी के पावन चरणों में, मैं उसी के पावन चरणों में एक छोटा सा नजराना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ईश्वर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। तुम भगत मीर चंद कहते हो, मुझको ऋषिवर ने ढाला है। तुम भगत मीर चंद कहते हो, मुझको ऋषिवर ने ढाला है। हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है। मैं पथिक उसी के हाथों का, मैं पथिक उसी के हाथों का एक लिखा हुआ अफसाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर। और थोड़ा थोड़ा पागलपन झलक रहा था आपके जब आप बोल रही थी। सब ऋषि के दीवाने और पागल हैं, कहते हैं ना, इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अच्छे हैं, इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें और- पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हम हैं, पागल ही अच्छे हैं। हम पागल ही अच्छे हैं। और उस ऋषि दयानंद के मिशन के जितने भी सिपाही हैं, सभी पागलों की तरह। कहते हैं ना, स्वामी जी के अंदर कुछ ऐसी बात थी, तुझ में कोई ऐसी बात थी, स्वामी जी तेरी बात पर लाखों दीवाने हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तो कितने लोग दीवाने हो गए, आपने गीत के माध्यम से बताया, कितने बलिदान हो गए इस धर्म की रक्षा के लिए। तो स्वामी जी के अंदर ऐसी वास्तव में कोई ना कोई शक्ति थी कि इतने सारे दीवाने उनकी राह पर चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दीवानों को, पागलों को याद करने के लिए गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से, वो आए और एक गीत आदरणीय संतोष धर जी आप रखें। उसके बाद में माता राज लूथरा जी कृपया तैयार रहेंगी, और प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, उनका भी एक गीत होगा। तो पहले संतोष धर जी, उसके बाद में माता राज लूथरा जी। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत सुंदर गीत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सेंटिमेंटल भी हो गई थी थोड़ा बनता है, बस मेरे तुरंत निकल जाते हैं, आंखें मानती नहीं है, पता नहीं
नहीं, इस गीत को गाते God समय bless. मुझे भी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। जी जी, सेम थिंग इज हियर। चलिए, कोई बात नहीं, जैसे ऊपर कृपा, ईश्वर कृपा जैसे रखे वैसे ही हम रहेंगे। एक प्रभु भजन। जरा शरण में तू ओम की, तेरा ओम करना निदान है, कन कन में है ये रमा हुआ, कन कन में है ये रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान हो, जरा शरण में तू ओम की। ऋषि मुनि भी पास तर गए, योगी भी झोलियां भर गए, योगी भी झोलियां भर गए, अंत नीति नीति ही कर गए, ये नाम इतना महान है, जरा शरण में तू ओम की, तेरा ओम करना निदान है, जरा शरण तू ओम की। इस नाम से तो लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन, इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन, तुझे शक्ति का में तुझे शक्ति का एक मुक्ति मिल जाएगी, तुझे शक्ति की मुक्ति मिल जाएगी, ये नाम का ये दाम है, ये नाम मुक्ति का दाम है, जरा शरण मैं तू ओम की, जरा शरण मैं तू ओम की, ये नाम इतना महान है, इसमें बड़ा विज्ञान है, ये नाम इतना महान है, इसमें बड़ा विज्ञान है, लहर लहर करती गीत है, लहर लहर करते गीत है, मेरे ओम का ही तो नाम है, जरा शरण मैं तू ओम की। इस नाम में इतना असर है, दुख दर्द पीड़ा का न डर है, इस नाम में इतना असर है, दुख दर्द पीड़ा का न डर है, इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु, इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु है, जरा शरण में तू ओम की, तेरा ओम करुणा निदान है, कन कन में है ये रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान हो, जरा शरण मैं तुम की, जरा शरण मैं तुम की। धन्यवाद आपका। थोड़ी मैं भी टेंशन में आ गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी, बहुत सुंदर
ओम का गीत आपने बोला, जरा आ शरण में तू ओम की, वो ओम करुणा निधान है और वास्तव में परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम है। हम उसी का जाप करें, उसी का स्मरण करें, उसका उपासना करें और कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना लेकर के मन में हम उसका जाप करें। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहाँ भी रहें जिस हाल में रहें उस परम पिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का स्मरण अपने श्वासों में जैसे एक सहज श्वास आती है जाती है, ओम के स्मरण के साथ में उसे करें। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद आपका। आइए, नमस्ते जी। नमस्ते माता सुषमा यति जी, बहुत स्वागत। मेरी प्रार्थना आदरणीय राज लूथरा जी से वो आए और अपना गीत रखें। उससे पूर्व एक बार सभी का स्वागत। पुनः हमारे मध्य में आदरणीय दमयंती गुप्ता जी उपस्थित हैं चेन्नई से, गीता बिरमानी जी, कृष्णा भाटिया जी, इंदिरा गुप्ता जी, नीलम कनौजा जी, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, लक्ष्मी जी गुड़गांव से, कांता चावला जी, रमा वैद्य जी अमृतसर से, राम देवी जी, संदीप गोयल जी, संतोष मदान जी, सुदेश मनचंदा जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, सुभाष गेरा जी पुणे से, सुदर्शन चौधरी जी, सुमित्रा गुप्ता जी, उषा सेठी जी केशवपुरम से, विजया शर्मा जी, माता लाज गुप्ता जी पलवल से, सुषमा यति जी, नवकिरण अरोड़ा जी, उषा चितकारा जी जो हमारी महिला प्रभारी हैं केंद्रीय सभा की, हमारी माताजी पिताजी भी कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और अभी मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, तो कृपया अपना गीत रखें और इसके बाद में मुझे लगता है कि श्रुति सेतिया जी का बीच में हम उद्बोधन रखेंगे और उसके बाद गीतों की श्रृंखला को पुनः हम दोबारा प्रारंभ करेंगे। तो अभी राज लूथरा जी से मेरी प्रार्थना है कि वो कृपया अपना गीत रखें। सबको मेरी सादर नमस्ते। आज आपके प्रोग्राम में बड़े दिनों के बाद आके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सबको मिलके बहुत खुशी हो रही है और बड़े सुंदर भजन बोले हैं। मैं भी ओम नाम का ही एक भजन सुना रही हूँ आपको, जो मैं बहुत बोलती रहती हूँ। ओम नाम तू बोल बंदे ओम ही ओम, ओम नाम तू बोल बंदे ओम ही ओम, नाम बड़ा अनमोल बंदे ओम ही ओम, लगे न कोई मोल बंदे ओम ही ओम। ओम वही तेरा मात पिता प्रिय सखा बंधु और भाई है, अंत समय में वे ईश्वर ही तेरा एक सहाय है। फिर क्यों तूने मोह माया में हो, फिर क्यों तूने मोह माया में अपनी जान फसाई है, अपनी जान फसाई है। फिरे क्यों डामाडोल बंदे ओम ही ओम, फिरे क्यों डामाडोल बंदे ओम ही ओम, ओम नाम तू बोल बंदे ओम ही ओम। पता नहीं किस वक्त तुझे वो काले आवाज लगाएगा, पता नहीं किस वक्त प्रभु का कोई फरमान आ जाएगा। फिर तू हो मायूस हो बंदे, बार बार पछताएगा, बार बार पछताएगा। बीता समय अनमोल बंदे ओम ही ओम, बीता समय अनमोल बंदे ओम ही ओम, ओम नाम तू बोल बंदे ओम ही ओम। ओम ओम
सुबह गई दोपहर गई, अब आई सांझ की वेला है। भवसागर के खड़ा किनारे, अब तो बड़ा अकेला है। कर लिया याद उस परमेश्वर को, वो तो मीत अलबेला है, वो तो मीत अलबेला है। नाम उसी का बोल बंदे ओम ही ओम, ओम नाम तू बोल बंदे ओम ही ओम, ओम ओम। तो अंत में कहा है, दयावान है वह न्यायकारी, जब भी उसको याद करो। सच्चे मन से जब उस प्रभु के आगे तुम फरियाद करो। अर्पण करके अपना तन मन, सब कुछ उसको ही समझो, सब कुछ उसको ही समझो। मिल जाए फिर मोक्ष बंदे ओम ही ओम, ओम नाम तू बोल बंदे ओम ही ओम। नाम बड़ा अनमोल बंदे ओम ही ओम, लगे न कोई मोल बंदे ओम ही ओम, ओम ही ओम, ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद राजमाता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भजन ओम का आपने बोला, और परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम, हर समय उसी का स्मरण, उसी को हम अपने मन के अंदर जाप करते रहें। इसी भावना के साथ आपने बहुत सुंदर गीत बोला, और परमपिता परमात्मा से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और हमें इसी प्रकार से आप भजन सुनाते रहें, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और आपको देख करके हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है, इसी प्रकार से ऊर्जा का संचार होता रहे। आपकी प्रेरणा से मैं आज भजन बोलने के लायक हो गई हूँ ना, ठीक हो गई हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, आप इसी प्रकार बोलते रहें तो अच्छा लगता है। कार्यक्रम में जुड़े और आपके दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। आइए, अब श्रुति सेतिया जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। आज के कार्यक्रम का फॉर्मेट इसी प्रकार से है कि आज बीच में श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन होगा, और उसके बाद में फिर भजनों की श्रृंखला को हम वापस प्रारंभ करेंगे। प्रवीणा ठक्कर जी का भजन होना है, माता लाज गुप्ता जी पलवल से जुड़ी हुई हैं, एक भजन उनका भी होना है। तो आप जुड़े रहेंगे कार्यक्रम के साथ में। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आदरणीय संतोष नंदवानी जी, भरत सचदेवा जी गुड़गांव से, इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग कार्यक्रम के साथ में जुड़ रहे हैं और हमेशा जुड़ते हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत। ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक के ऊपर लाइव है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर आप जाकर के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत करता हूँ हमारे मध्य में बहुत ही स्वाध्यायशीला और बहुत ही सरल भाषा में अपने बात को रखने वाली वैदिक विदुषी योगाचार्य आदरणीय बहन श्रुति सेतिया जी। बहुत ही अच्छा उनका स्वाध्याय रहता है, और वो अपने स्वाध्याय के सागर में से कुछ बूंद निकाल करके हमें भी यहाँ पर उपलब्ध कराती रहती हैं, और हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम उनके स्वाध्याय के साथ साथ हमें भी कुछ लाभ होता है। तो उनसे प्रार्थना है कि आज का जो विषय रखा गया है, पथ कर्तव्य ना छोड़ें हम, शुभ जीवन में जोड़ें हम, इस विषय के ऊपर वो हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगे और हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगी। आदरणीय श्रुति सेतिया जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे आदरणीय भ्राता जितेंद्र तायल जी को मैं साधुवाद नमन करती हूँ। बहुत ही सुंदर कर्मठता से कार्य करते हैं। आर्य समाज के प्रति उनका बहुत ही लगाव, उनकी
प्रेरणा से हम भी सीखते हैं कि हमें भी आर्य समाज के कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए अपने आप को वेद के मार्ग पर ले जाना चाहिए। बहुत ही मैं भजन किसी का नहीं सुन पाई, इससे पहले कार्यक्रम रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका अपने उद्बोधन के बाद सुन पाऊंगी भजन। सभी माताओं के भजन, सभी आर्यजनों के भजन बहुत ही मधुर होते हैं, आनंदित होते हैं। एक सरल सा विषय में पढ़ रही थी, पथ कर्तव्य न छोड़े हम, शुभ जीवन में जोड़े हम, स्वस्थ रहे व्यस्त रहे, हर बाधा को तोड़े हम, हर बाधा को तोड़े हम। आपको भैया फोटो और आवाज आ रही है क्लियर? ठीक आ रही? हाँ जी। ये जो पंक्ति में पढ़ रही थी, पथ कर्तव्य न छोड़े हम, शुभ जीवन में जोड़े हम, इसके आगे की पंक्ति बड़ी ही सुंदर मैं पढ़ी इसमें, स्वस्थ रहे व्यस्त रहे, हर बाधा को तोड़े हम। अरे बंधुओं, ये स्वस्थ रहना है, इस विषय पर थोड़े से अपने विचार रखना चाहती हूँ। कर्तव्य पथ हम सभी जानते हैं, हम सभी के कर्तव्य क्या हैं, हमारे जीवन में शुभ कर्म हमें कौन से करने हैं, जीवन को किस प्रकार निर्मल उज्जवल बनाना है। परंतु ये सब तभी हो पाएगा यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और स्वस्थ रखना कोई ऐसा आसान कार्य नहीं है। हम देखने में तो सभी स्वस्थ हैं ऊपर से, परंतु किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है, अपने जीवन शैली को किस प्रकार बदला जा सकता है, आइए थोड़े से विचार इस विषय पर रखना चाहूंगी। बहुत ही सरल से विचार, बहुत ही अच्छे मुझे लगते हैं। और मैं अपने योगाचार्य जो पढ़ाई मैंने जब करी उसमें भी ये सभी विचार मैंने पढ़े भी और कई जगह मैं इनको बोला भी करती हूँ। हम वैदिक मंच पर वेद की स्वामी दयानंद जी की बात करते हैं और भी योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में भी हम सभी ने कल सुना, बोला, आज भी कई जगह बोला जा रहा है उनके विषय में। तो ये सब हम तभी सुन पाएंगे जब अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये देश हमारा जो है और युवाओं के लिए स्वर्णिम युग है। वो इसीलिए कि ये जो देश है इस समय लगभग 60% आबादी हमारी युवा है, जो आने वाले समय में देश की दशा और दिशा को के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये हमारे को दुर्बल क्षण की ऐसी आवश्यकता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी को सशक्त बनना है, सबल बनना है, समर्थवान बनना है। और समर्थ और समर्थ बनने के लिए आपके अंदर एक महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। आपका मनोबल आपका मजबूत होना चाहिए। विजयी जो कहते हैं इसी सद्गुरु के आधार पर मिलेगी। आपका आत्मबल ऊंचा होगा, आप आत्मनिर्भर हो, सशक्त आपकी सोच हो, सकारात्मक आपकी सोच हो। इसी मार्ग को यदि हम अपने आर्य समाज के साथ जोड़ें तो हम लोग जो युवाओं के शिविर लगाया करते हैं, युवतियों के शिविर लगाया करते हैं, आर्य समाज इस विषय में बहुत ही उन्नत कार्य कर रहे हैं कि शिविरों के माध्यम से अपने युवाओं को जोड़कर युवा पीढ़ी को अग्रसर करके देश में वैदिक धर्म की स्थापना करते हुए उनमें आत्मबल भरने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन को तभी बना पाएंगे सुंदर जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और ये स्वस्थ रहने के मैं सरल से 4 सूत्र आपको बताना चाहती हूँ। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम। हमारा शरीर एक ताज के समान है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना हमारा सभी का एक सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा संसार इसी सफलता पर टिका हुआ है, इसी शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे हमारा जीवन सुंदर नहीं बनेगा। व्यापार करना हो, कहीं घूमना फिरना हो, जो भी बातें हो हमारी फिटनेस से जुड़ी होती हैं। यदि शरीर ही स्वस्थ ना हो तो हमारे जीवन के कितने कार्य अधूरे रह जाते हैं। सब कुछ होता है हमारे साथ में, लेकिन शरीर स्वस्थ ना हो, हमारे को शरीर के साथ सारे कार्य हमारे अधूरे रहेंगे, कुछ भी अच्छा आपको नहीं लगेगा। देखिए, सब स्वस्थ रहना सभी चाहते हैं, बीमार होना कोई भी नहीं चाहता। हम प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, स्वस्थता को अपने जीवन से साथ में जोड़े रखूं स्वस्थता को। और स्वस्थ रहने के लिए हमारे को ऐसा तो नहीं स्वस्थता जोड़ने के लिए कि हम अपनी दिनचर्या को नहीं देख रहे, हम अपनी दिनचर्या को बारीकी से देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए सही है कि नहीं। हम ऐसा तो नहीं इसी कारण हमारा शरीर बीमार हो रहा है। कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, आदि आदि बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी प्रकार नींद की बात करें, हमें अपनी नींद पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ठीक से नींद आ रही है, हमारा शरीर बीमार तो नहीं हो रहा।
ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कब सोना है, कैसे सोना है, इन सब बातों का हमें पता होना चाहिए। और तीसरा सूत्र है ब्रह्मचर्य का पालन करना। शरीर और मन हमारा मजबूत बनाए रखना है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन है आध्यात्मिकता का भाव। इस प्रकार चौथा सूत्र है व्यायाम। व्यायाम से शरीर और मन दोनों को फिट रखा जा सकता है। व्यायाम से केवल शारीरिक बल ही नहीं लचीला होता, आपका मानसिक भी मजबूती आती है, आपको स्फूर्ति मिलती है। आप कहते हैं व्यायाम करते रहेंगे आप जल्दी रोगी नहीं होंगे। कहते हैं जो हमारी गाड़ी होती है उसके 4 पहिए होते हैं, तो ये सूत्र जो 4 हैं इसमें से कोई भी एक सूत्र खराब हो, यानी कि हमारी गाड़ी का एक पहिया भी खराब हो जाए तो हमारी गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। खटारा गाड़ी में यात्रा करना हम सभी के लिए बहुत कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है इन चारों सूत्रों को जीवन में उतारते हुए अपने जीवन की यात्रा को सुखद बनाना है, सबल बनाना है। और हमारा शरीर कमजोर ना हो, हमारा मनोबल कमजोर ना हो, इसके लिए हमारे को सर्वप्रथम स्वस्थ रहना है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सांसारिक कार्य पूरे कर पाएंगे, आप आर्य समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगे और सत्संग आदि स्वाध्याय भी कर पाएंगे। हमारी जीवन यात्रा शुरू से सही दिशा में जा सके, इसके लिए हमारे को बचपन से ही ऐसी दिशा में अपने जीवन को ढालना है कि हमें कोई बीमारियां लगे ही नहीं। हमारी सभी आदतें, हमारी मनोवृत्ति, हमारे विचार, हमारे आसपास की संसार वैसी स्थिति में ढलने लगे जैसी स्थिति हमारे को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। एक कहावत में हम अक्सर पढ़ा करते हैं, काया राखे धर्म पूंजी राखे व्यवहार। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपके पास सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? आपके पास शरीर स्वस्थ होगा, सशक्त होगा तो तभी सभी कर्तव्यों का आप पालन कर पाएंगे। और यदि आपके पास पूंजी है तभी आप व्यापार कर पाएंगे। तो जैसे बिना पूंजी के व्यापार ठीक से नहीं किया जा सकता, वैसे ही बिना स्वस्थ के आप अपने जीवन का निर्वाह ठीक से नहीं कर सकते। और यह स्वस्थ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप बाजार से खरीद कर ले आए और अपने पास रख लें। बाजार से दवाइयां मिलती हैं, आर्य बंधुओं स्वस्थ नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए हमें स्वस्थ को अपने आप को बनाए रखने के लिए मन वचन कर्म से निरंतर रूप से प्रयत्नशील रहना होगा। और इसी प्रयत्नशीलता को ही स्वस्थ की रक्षा करना कहते हैं। आप कहेंगे स्वस्थ की रक्षा करना क्या होता है? तो यही है हमारे को स्वस्थ की रक्षा करना। कोई बाहर से टॉनिक लाके कोई हमारी स्वस्थ की रक्षा नहीं हो सकती। हितकारी आहार विहार करने वाला, विचारशील मनन पूर्वक काम करने वाला, मानसिक वेग व आदि कामों से दूर रहने वाला, क्रोध आदि ना करने वाला, इन बातों में लिप्त ना रहने वाला, दान अधिक देने वाला, जो व्यक्ति दान करता है थोड़ा बहुत जो भी, सभी को सम्मान दृष्टि से देखने वाला, सहनशील, विद्वानों के बताए निर्देशों का पालन करने वाला व्यक्ति ही निरोगी रह सकता है, अन्यथा व्यक्ति रोगी ही रहेगा। इसलिए हमें अभी से ऐसे प्रयत्न करने होंगे जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न ही ना हो। यानी कि बीमार पड़कर इलाज कराने से अच्छा आप बीमार पड़े ही ना, हम बीमार होने से बचें। और अंग्रेजी में तो बहुत ही सुंदर सी कहावत हम पढ़ते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज कराने की अपेक्षा बीमार होने से बचें। और नीतिकारों ने बड़ा सुंदर कहा है कि पैर को कीचड़ में डालने से अच्छा है आप कीचड़ की तरफ जाइए मत, बार बार आपको पैर धोने हैं, आप मत ही डालिए कीचड़ में पैर। इसलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपको प्रयास करने होंगे, अपने नियमों के आधार पर यम नियम का पालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आपको चलना है। आर्य बंधु, प्रकृति ने हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर चीजें दी हैं। 5 चीजें देखने के लिए आपको चक्षु दिए, आपको नेत्र श्रोत्र दिए, आपको स्पर्शन दिया, आपको रसन दिया, आपको घ्राण दिया। यानी कि हियरिंग, विजन, टचिंग, टेस्टिंग और स्मेलिंग, ये 5 चीजें आपको दी हैं। और आप सभी को पता है ये अपना अपना कार्य करते हैं। और एक खास चीज प्रकृति ने हमें दी, वो है वाणी। वाणी यानी कि काम करने वाली जीभ जो आपको दी है। जीभ कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है। इसको आप होठों से और दांतों की सहायता से आप बोलने का कार्य करते हैं, ये कर्म इंद्रिय है। और चखने का काम आप ज्ञान इंद्रिय द्वारा इसका आप प्रयोग करते हैं। प्रकृति ने एक इंद्रिय से 2 कार्य करने की हमारे को जिम्मेदारी दी है, भार दिया है। इसको आप सोच समझकर संयमित होकर इस वाणी का उपयोग कीजिए। ना ज्यादा बोलना अति अच्छा है और ना ही ज्यादा खाना स्वाद लेना अच्छा है। और प्रकृति क्या चाहती है कि हम वाणी को रसना के रूप में जीभ का उपयोग सीमित और संतुलित ढंग से करें।
जितना हो अवश्य खाएं, स्वस्थ रहें, विद्वान कहलाएं। ये नियम अपने जीवन में लागू कर दीजिए, क्योंकि ना ज्यादा बकबक करना अच्छा होता है और ना ही ज्यादा स्वाद के लिए खाना अच्छा होता है। आज हम स्वाद के लिए कितना कुछ खा रहे हैं, अपने जीभ को वश में नहीं रख रहे हैं, हम गलत गलत चीजों का उपयोग कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और स्वास्थ्य खराब होने से आप सभी जानते हैं हमारे को नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपका पेट खराब होता है, आपके मतलब मल आपके पेट में इकट्ठा हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आपको हो जाती हैं। चटपटे स्वाद के चक्कर में आप भूल जाते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। आप पूरे शरीर के आपको भोगना पड़ता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जीभ कहती है वाह मजा आ गया, गला पूछे कि क्या, और पेट कहे जी पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये कहावत का मतलब यही है आर्य बंधुओं कि स्वाद का आनंद सिर्फ जीभ लेती है, बल्कि पेट में जाकर, गले से जाता हुआ पेट में जाकर सब बराबर हो जाता है। जो हमारा को खाया पिया है, जी भर के हम जो खाते पीते हैं, हमारी हैबिट पड़ जाती है और हमारे को जीवन भर वो बातें दुख देती हैं। आप इस सुंदर संसार में सुंदर सुंदर दृश्य देखकर आनंदित हो जाते हैं, खूब मधुर स्वर सुनते हैं, सुंदर सुंदर आप अच्छी अच्छी बातें सुनकर प्रसन्न होते हैं। आप अपने चारों तरफ सुंदर महकती वायु को लेते हैं। इन पर आपको ना तो कोई टैक्स देना है, ना कोई आपको पैसा देना है, ना कोई पाबंदी है, परंतु इस जीव का प्रयोग करने के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। अधिकतर बीमारियां भी इसीलिए हो रही हैं कि लोग जीभ का प्रयोग करने में अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, स्वाद के मजे में अपने हेल्थ को भूल जाते हैं। और अगर मनमानी करते हैं तो पहले आपको अपच होगा, फिर आपको कब्ज होगी, यानी कि मल अवरोध हो जाएगा, अनेक अनेक व्याधियां आपके जीवन में पैदा हो जाएंगी। और आयुर्वेद ने बड़ी सुंदर चेतावनी दे रखी है, सर्वेषां मेव रोगाणाम निदानाम भवति कुपिता मला, यानी मल के कुपित होने पर कई प्रकार के रोग उत्पन्न आपके जीवन में हो जाएंगे। जैसे आपका शरीर अस्वस्थ है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती, शरीर आपका दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। वैसे ही यदि आपका मन भी अस्वस्थ है तब भी आपको विद्वानों के उपदेश, सत्संग, स्वाध्याय कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद बेचैनी और बोरियत होने लगेगी। इन सब बातों को थोड़ा गहराई में लेके जाइए, समझिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तभी आपका जीवन सुंदर बन सकता है। और यदि आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि लोग आपके पास चुंबक की तरह सामान खींचते चले आए, तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आप स्वयं अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास करें। इसके लिए आपको अपने आचरण पर, नैतिकता पर अधिक ध्यान देना होगा और साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी सुसंस्कृत व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसके चेहरे पर स्वास्थ्य के चिन्ह आपको दिखाई देंगे। किसी व्यक्ति का मस्तिष्क और हृदय कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, उत्तम नहीं है, तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। हम सब अपना भला विचारें, जीवन ये संयमित गुजारें। तो अपने जीवन में संयम लेकर आइए, अपने जीवन को नियम पूर्वक पालन करते हुए योग प्राणायाम कीजिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये प्रार्थना आप सभी ने सुनी है, बोली है, स्कूलों में बोला करते हैं। अब इस प्रार्थना में मन को जीतने की कामना की गई है और इसके लिए मन को शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। और वास्तव ये बात है कि जिस शक्ति से हम अपने मन पर विजय पा सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, वो स्वयं हमारा मन ही है। स्वयं को जीतने का अर्थ है अपने ऊपर नियंत्रण करना। कहा गया मन जीते जग जीत, मन के हारे सब हारे, ये आप सभी ने सुना हुआ है। और स्वयं को जीतने का अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण करना, इसमें आने वाले नकारात्मक विचारों को छुटकारा देकर सकारात्मक भावों को भरना, युक्त करना, सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत कर लेना। आप अपने अंदर सरल स्वभाव रखिए, संवेदनशीलता रखिए, अहिंसा, मैत्री, करुणा, सच्चाई, ईमानदारी, संयम, अपरिग्रह, ये सात्विक गुणों को आप धारण कर लीजिए। यदि वास्तव में संसार को और संसार के लोगों को अपना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को जीतने का प्रयास कीजिए। और एक मूल मंत्र मैं कई बार बोला करती हूँ, सभी सुनकर जानते भी हैं इस मूल मंत्र को, नोन, मोन और कौन का आप प्रयोग कीजिए। अर्थात नोन का अर्थ है आप अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। आप दूसरा है मौन, समय हो, आवश्यकता हो तो ही बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। कई बार तो मौन व्रत भी आप धारण करिए, आपके लिए वो भी लाभदायक है। और तीसरा है कौन,
नोन मोन और कौन, कौन का है कि कौन कहाँ गया, क्या कर रहा है, किसने क्या किया, किसके जीवन में क्या हो रहा है, इन सब बातों को आप कम कर दीजिए। आपका जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन बड़ा सुव्यवस्थित हो जाएगा। और अब थोड़ी सी दो बातें और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे विषय बड़ा ही अच्छा लगता है। जीवा के विषय में आपको मैंने बताया कि जीवा जिन बस में करी तिन बस कियो जहान, नहीं तो अवगुण उपजे कहे सब संत सुजान। तो हम अपने जीवन में अपनी जीवा पर सबसे जरूरी नियंत्रण करना है, स्वाद पर नियंत्रण करना है। स्वाद और विवाद दोनों को आप छोड़ दीजिए। स्वाद को छोड़ेंगे तो शरीर को फायदा, विवाद को छोड़ेंगे तो संबंधों को फायदा। अरे बंधु, ये थोड़े से विचार मेरा मन था आप सभी के समक्ष रखने का। आप सभी प्रार्थना करते हैं ततक्षुर्देव वहितम पुरस्तात्, ये प्रार्थना आप अपने यज्ञ में दैनिक करते हैं। 100 वर्ष तक अपने सुने, हम 100 वर्ष तक देखते रहे, 100 वर्ष सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। लेकिन आप ये स्वस्थ होना क्या है और स्वस्थ कहते किसे हैं जिसकी हमें रक्षा करनी है। ये हेल्थ नहीं है, सिर्फ स्वस्थ का अर्थ हेल्थ नहीं है। ये अंग्रेजी शब्द एक आप पढ़ते हैं डिसीज, जिसका अर्थ है बेचैन होना, अस्वाभाविक होना। इसके विपरीत जो स्थिति होती है, यानी आपका मन बेचैन हो ना हो, बिल्कुल आपका शरीर स्वाभाविक हो, संतुलित हो, यही आपके जीवन में स्वस्थ की निशानी है। तो यदि आपने स्वस्थ की बात सुननी है, पढ़नी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो इसी प्रकार की बातों का आप पालन करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, कठिन समय में क्यों घबराएं, कपूर सम जीवन महकाएं, स्वस्थ रहें मस्त रहें, श्रेष्ठ बने मानव बन जाएं, श्रेष्ठ बने मानव बन जाएं। तो यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सुंदर रखना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, अपने लिए प्रार्थना करें उस ईश्वर से, मेरी सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां मेरी सब नियंत्रण में हो, मेरा मन मेरे वश में हो, मेरा जीवन स्वस्थ हो, कर्तव्य पथ पर जो चल रहे हैं उसके लिए स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आज अपने बच्चों को भी घर में समझाइए स्वस्थ किस प्रकार रहा जा सकता है, स्वस्थ होता क्या है, जिसकी हमें प्रार्थना करनी है। खाली हेल्थ हेल्थ कहने से नहीं स्वस्थ बनता। तो कवि बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है। 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने विचारों को, वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्तियां मुझे बहुत सुंदर लगती हैं और इन पंक्तियों में आर्य बंधुओं बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई है ईश्वर से। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सुंदर कामना की गई है। तो आइए 2 पंक्तियां सुनते हैं। हे वाचस्पति हे वागेश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागेश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। वाच हमारा हो ओजस्वी, नेत्र हमारे हो तेजस्वी, वात हमारा हो ओजस्वी, नेत्र हमारे हो तेजस्वी, श्रवण करे शुभ श्रोत्र हमारे, स्वस्थ घ्राण हो प्राण तपस्वी, बाजू में श्रम शक्ति हो और मस्तिष्क में सद ज्ञान, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागेश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। नाभि केंद्र निरोग रहे नित, हृदय सुने श्रद्धा से पूरित, नाभि केंद्र निरोग रहे नित, हृदय सुने श्रद्धा से पूरित, रोग मुक्त हो कंठ माधुर्य, कर तल कर कर पृष्ठे पर हित, करुणा सिंधु करुणा कर दो, हम पर करुणा निधान कर, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागेश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। उमंग भरी शुभ शांति विराजे,
सुख संपदा चहुद निश दिन साजे, भरो भव्य भक्ति जीवन में, प्रमुदित हो मन मंगल काजे। दसों दिशाएं सुख बरसाएं हम पर हे भगवान, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागेश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको दो प्रभु ये वरदान। हे ज्योतिर्मय विश्व विधाता, दुर्गुण दुरित दूर कर त्राता, चले सदा कल्याण मार्ग पर, ऐसी बुद्धि दे दो दाता। जब तक जीवन स्वस्थ रहे तन, कर प्रेमी परिप्राण, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागेश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ईश्वर से कामना प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर आप सभी को दीर्घायु करें, आप सभी वेद मार्ग पर चलते रहें और सत्संग स्वाध्याय और स्वस्थ रहकर सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी। बहुत ही सुंदर संक्षिप्त समय में लेकिन बहुत सारी बातों को आपने रखा और गागर में सागर जैसे भर देते हैं। बहुत सारे विषयों को इसके अंदर समाहित करते हुए बहुत सारे जीवन को जीने के सूत्र आपने अपने इस वक्तव्य में दिए और आपकी सारी बातों को थोड़ा सा समराइज करके चंद पंक्तियां मैंने जो लिखी थी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों के वशीभूत होके बन जाना कहीं दासना। काम क्रोध लोभ मोह मद के विचारों को आने देना कभी तुम जीवन में पासना। दसों इंद्रियों को वश करता है जो सरल, वही कर पाता उस प्रभु की उपासना। साधने को कुछ भी न शेष दुनिया में उसे, साध ली है जिसने ये रसना व वासना। साध ली है जिसने ये रसना और वासना। जैसा कि आपने कहा अपने वक्तव्य में कि जो रसना है हमारी, ये ज्ञानेंद्रिय का काम भी करती है और कर्मेंद्रिय का काम भी करती है और इसे साधना बहुत मुश्किल होता है। हम स्वाद के वशीभूत होकर के पता नहीं क्या क्या पेट के अंदर डालते रहते हैं। टेस्ट केवल जीभ को आता है, लेकिन गले की क्या हालत हो रही है, पेट की क्या हालत हो रही है, उस पर हम विचार नहीं करते और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर चर्चा आपने की है कि हम इस पर विचार करें और अपने जीवन में उतारने का हम इसे प्रयास करें। ये छोटे छोटे सूत्र हैं लेकिन बहुत ही काम के सूत्र हैं और बहुत ही आवश्यक भी हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए और इतने सुंदर विचारों को आप ला करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए भी आपका व्यस्त कार्यक्रम होता है। एक कार्यक्रम में आप पहले बोल के आई हैं और उसके बाद आपने हमारे कार्यक्रम में आकर के इस विषय को उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी। आइए अपने भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं और इसी क्रम में मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रवीणा ठक्कर जी से, जो मुंबई से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, वे कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय प्रवीणा ठक्कर जी और उसके बाद में सुधा मित्तल जी आज हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, उनका एक गीत होगा। प्रवीणा जी। सभी को सादर नमस्ते। श्रुति सेतिया जी ने बताया स्वास्थ्य के लिए, तो वो तो ध्यान रखना ही है, लेकिन मन का स्वास्थ्य भी जरूरी है। उसके लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करें। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से मुझको हटाती है दुनिया। न
न देखूं मैं जग का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तुम ही मेरे दीपक, तुम ही हो उजाला, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, स्वार्थ की दुनिया कोई न मेरा, सिवा तेरे भगवन सहारा न मेरा, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बड़ापन दे दे कोई और न दूजा, तुम ही देव मेरे, करूं किसकी पूजा, लगा लो शरण में प्रभु जी, मैं हूँ तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समझने के लिए। ऐसे भजन की वजह से, ऐसे शब्द की वजह से मन को शांति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीणा जी, बहुत सुंदर प्रार्थना का भजन आपने बोला, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का दामन हम पकड़ करके रखें, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। क्यों संसार के लोगों का दामन कहीं ना कहीं छूट जाता है या छोड़ना पड़ता है, लेकिन वह परमपिता परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का दामन हम हमेशा पकड़ करके रखें। यदंग द्वाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमंगिरा। वह परमपिता परमात्मा हमारा साथ कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा अंग संग हमारे साथ में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर मधुर स्वर में भावपूर्ण प्रार्थना गीत बोलने के लिए आदरणीय प्रवीणा ठक्कर जी। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना है, आदरणीय सुधा मित्तल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। वैसे तो वो जयपुर से हैं, आप सभी जयपुर से ही परिचित हैं, लेकिन आजकल वो पुणे में हैं और पुणे से आज उन्होंने कार्यक्रम को ज्वाइन किया है। आएं और एक गीत अपना रखें। और पीछे हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम जयपुर जब अपनी बेटी के पास में गए तो वहाँ उनके यहाँ पर निवास स्थान पर जाकर के बहुत ही सुंदर आतिथ्य और सत्कार उन्होंने किया। आदरणीय सुधा मित्तल जी से मेरी प्रार्थना है अपना भजन रखें। और उसके बाद में लाज गुप्ता माता जी पलवल से जुड़ी हुई है, वो कृपया तैयार रहेगी। नमस्ते सभी आर्य बहन भाइयों को। ये तो जितेंद्र जी हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें आतिथ्य का अवसर दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं और भजन को प्रस्तुत करती हूँ। मेरे भजन में भाव है कि यदि हम इस संसार सागर से तरना चाहते हैं या उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं या हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि इस संसार में किस प्रकार से रहना है, तो हमें सत्संग में तो आना ही पड़ेगा और सत्संग में ही हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का भाव है इसके अंदर। सत्संगी में आशु भिखर में कमा तेरा हो जाए बेड़ा पार रे, सुख शांति अमर पद पाएगा। विषयों में फंस कर के मानव
ही रचना में गवाया, अपने को तू भूला ऐसा कुछ भी होश न आया रे प्राणी, कुछ भी होश न आया। इसी होश में आ ईश्वर गुण गा, तेरा होगा बेड़ा पार रे, सुखे शांति अमर पद पाएगा। सत्संग में आ शुभ कर्म में कमा, तेरा हो जाए बेड़ा पार रे, सुख शांति अमर पद पाएगा, सुख शांति अमर पद पाएगा। माँ के गर्भ में जब था प्राणी, कितना कष्ट उठाया, बेड़ा था मझधार में तेरा, प्रभु ने पार लगाया ओ प्राणी, प्रभु ने पार लगाया। अब पुण्य कमा प्रभु प्रेम बढ़ा, तेरा होगा बेड़ा पार रे, सुख शांति अमर पद पाएगा। सत्संग में आ शुभ कर्म में कमा, तेरा हो जाए बेड़ा पार रे, सुख शांति अमर पद पाएगा, सुख शांति अमर पद पाएगा। प्रेमी इस संसार में आके जीवन ज्योति जगा ले, जीवन तेरा भटक रहा है, इसी को राह लगा ले ओ प्राणी, इसी को राह लगा ले। तेरे गीत ये गा औरों को सुना, तेरा होगा बेड़ा पार रे, सुख शांति अमर पद पाएगा, सुख शांति अमर पद पाएगा। सत्संग में आ शुभ कर्म में कमा, तेरा हो जाए बेड़ा पार रे, सुख शांति अमर पद पाएगा, सुख शांति अमर पद पाएगा, सुख शांति अमर पद पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मित्तल जी। बहुत सुंदर गीत आपने सत्संग में जाने के लिए प्रेरित करते हुए बोला, तेरा उद्धार हो जाएगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा सत्संग में जाने वाला, क्योंकि कहा जाता है कि सत्संग में जाने से क्या नहीं मिलता। बहुत सुंदर शास्त्र कहते हैं, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग हमारे जीवन में क्या परिवर्तन नहीं लाता, अर्थात हमारे जीवन को उत्तम बनाने की दिशा में सारा कार्य सत्संग करता है। जाड्यम धियो हरति, हमारे बुद्धि में से जड़ता को हर लेता है, मूर्खता को हर लेता है। सिंचति वाचि सत्यम, हमारे वाणी में सत्य का प्रतिष्ठापना करता है, सत्य को सींचता है। मानोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति की तरफ हमारे को लेकर के जाता है। पापम अपाकरोति, पाप से हमारे को रोकता है। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, चेतः प्रसादयति मतलब हमारी
चित्त को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति हमारे लिए क्या नहीं करती, अर्थात यह सब हमें सत्संग से प्राप्त होता है। इसीलिए आइए सत्संग में हम अवश्य जुड़ा करें। मन उल्लसित हो जाए जब सुंदर सी उमंग मिले, मोती भी मिल जाएंगे जब अनुकूल तरंग मिले। चित्र सुंदर बन जाए जब अच्छे से रंग मिले, ईश भी मिल जाएंगे जब वैदिक सत्संग मिले। तो ये वैदिक सत्संग में आप सभी जुड़ते हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार का सत्संग प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी, सुंदर गीत सत्संग से संबंधित आपने सुनाया। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना, अभी मुझे लगता है लाज गुप्ता माता जी तो अभी जुड़ी हुई नहीं है। मेरी प्रार्थना आदरणीय सीमा राजस्थानी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो अपना गीत रखें आदरणीय सीमा जी। और उसके बाद में लक्ष्मी जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, उनका गीत पेंडिंग था पिछले हफ्ते भी, तो लक्ष्मी जी इसके बाद में तैयार रहेंगी। सीमा राजस्थानी जी। हाँ जी सभी को सादर नमस्ते। ओम अग्नि नीले पुरोहितम पुरोहितम कहो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। सृष्टि में अजय कर रहा देवों का देव जो, हर दिल में जिसका वास है, सबका पिता है वो। शुभ कर्म में लगाए देता जो गति प्राण को, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। यजस देव मृत्विजम अति मधुरम है वो, सब ऋतुओं में देता है हमें उत्तम पदार्थों को। हृदय में तुम सुख शांति का आनंद तो भरो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। हो तारम रत्न धातमम वेदों के पथ चला, हमें दो विचार हे प्रभु, मेरे दिल की ज्योत जगा। उत्तम गुण कर्म स्वभाव रूप रत्नों से मन भरो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। ओम अग्नि मिले पुरोहितम पुरोहितम कहो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो, अनुभव उसे करो। जी सभी को सादर नमस्ते, सभी का धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला और वेद मंत्र के ऊपर आधारित आपका गीत, और वो भी कौन सा वेद मंत्र, जो सबसे पहला वेद है और सबसे पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निम मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, उसके आधार पर आपने ये गीत सुनाया और बहुत सुंदर गीत के भाव
वेद मंत्र के अर्थ को प्रतिपादित करते हुए बहुत सुंदर गीत आपने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए धन्यवाद। और कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय लक्ष्मी जी गुड़गांव से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, उनसे प्रार्थना है, उनका माइक तो खुला हुआ है, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। आपका अभी जो है वीडियो ऑन नहीं है, तो आपका अभी चेहरा नजर मैंने नहीं आएगा हमें बोलते हुए, इसलिए हाँ अब ठीक है। आदरणीय लक्ष्मी जी अपना गीत रखेंगी और उसके बाद में निर्मल विरमानी जी पंचकुला से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो कृपया तैयार रहें। अभी मैंने ऑन किया था। नमस्ते जी, अभी मैंने ऑन किया था। मैंने कहा आपने नाम बोला ना तो मैंने ऑन कर दिया। मैं चंडीगढ़ से हूँ, गुड़गांव से अब आ गई, अब अच्छा। चंडीगढ़ में रह। हाँ, पहले गुड़गांव में थे, अब भी नाम तो मेरा वही है पर है चंडीगढ़ में। चलिए। हाँ, मैं ऋषि दयानंद का एक छोटा सा भजन बोल रही हूँ। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में जब तक ये नजारे हैं, तब तक ये ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। धन रूप माल जर का संसार पुजारी है, ऋषि देव दयानंद ने इन्हें ठोकर मारी है, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। तूफान भी उठेंगे, आंधी अंधियारी भी, भूचाल भी आएंगे, पतझड़ भी बहारें भी, महकेगा तेरा गुलशन जब देव दयानंद आएगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम बढ़ाए, एहसान तेरे ऋषिवर जाए नहीं गिनवाए। बेमोल ऋषिवर का कहाँ कर्ज अदा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जतिंदर बेटे मेरा नंबर लगेगा आज? हाँ जी, मेरा नंबर लगेगा आज? देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, अभी तो आपका नाम था नहीं, पाचक ने सुनाना चाहती थी। जी जी, चलिए हाँ कोशिश करेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने बोला। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना ना जहाँ होगा, पर देव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर
तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे, तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आपने गीत के माध्यम से गुणगान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल बिरमानी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। और इस बीच में मैं और भी स्वागत करूं, हमारे मध्य में आदरणीय सरदाना जी उपस्थित हैं, सावित्री दारा जी, वसुधा कपूर जी, एस.के. कोहली जी, सुनीता आहूजा जी, सुषमा तनेजा जी, आदरणीय दयानंद जी हमारे मध्य में जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम को देख करके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय निर्मल बिरमानी जी कृपया अपना गीत रखें। निर्मल बिरमानी जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। अभी हमने सबने 2 दिन पहले योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया है, तो उनके लिए एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मंदिरों में बहुत ये भजन चलता है। चूड़ी बेचने आया, छलिया का रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। इसी के प्रति उत्तर में किसी कवि ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये जो आर्य समाज जो चीज मानता है और जो वास्तविकता है, श्री कृष्ण का जीवन चरित्र जिससे छलकता है, उस भजन के माध्यम से आप जानेंगे। नहीं चूड़ी बेचने आया, नहीं छलिया का रूप बनाया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं चूड़ी बेचने आया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। वसुदेव देव की के नंदन, सारे काटे थे उनके बंधन। यशोदा के था पास पहुंचाया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं छलिए का रूप बनाया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। गुरुकुल में पढ़े ब्रह्मचारी, गुरुकुल में पढ़े ब्रह्मचारी, पढ़े विद्या बने वेदाचारी, पढ़े विद्या बने वेदाचारी। संदीपन गुरु ने पढ़ाया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं छलिए का रूप बनाया, नहीं चूड़ी बेचने आया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। गौ रक्षक गौओं के पालक, दुष्टों के बने संहारक। गौ रक्षक गौओं के पालक, दुष्टों के बने संहारक। था कंस को मार गिराया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं छलिए का रूप बनाया, नहीं चूड़ी बेचने आया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। शिशुपाल सभा में आकर आया, गाली दी झुंझला कर। करी अति तो शीश उड़ाया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं छलिए का रूप बनाया, नहीं चूड़ी बेचने आया, शाम आप्त पुरुष कहलाया। आर्यों के प्राण हो मोहन,
आर्यों के प्राण हो मोहन, भारत की शान हो मोहन, भारत की शान हो मोहन। तुम जैसा न कोई भी पाया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं छलिए का रूप बनाया, नहीं चूड़ी बेचने आया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। बोल योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। धन्यवाद बहुत जी, धन्यवाद। समझने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल विरमानी जी, बहुत सुंदर। जन्माष्टमी का पर्व हमने मनाया है अभी, और उसी से संबंधित आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। कृष्ण के चरित्र को हमने कितना लांछित किया है, और आज ना जाने क्या क्या कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बना देता है। तो अपनी 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 कल्पना शक्ति से लोग पता नहीं क्या क्या बनाने में लगे हुए हैं। कोई कहे माखन चोर, कोई कहे मटकी फोड़, कोई कहे गोपियों के वस्त्र भी चुराए हैं, कोई लिलिहार कहे, कोई मनिहार कहे, कोई कहे गोपियों संग रास भी रचाए हैं। कृष्ण के भक्तों ने ही किया है बदनाम उन्हें, योगीराज देखो भोगीराज ठहराए हैं। आज उस योगीराज को हमने भोगीराज बना दिया, और कितना आप्त पुरुष कहलाया। और आप्त पुरुष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उन्हें यह उपाधि दी और कहा कि भगवान कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी गलत कार्य नहीं किया, और ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो आप्त पुरुष की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा जो सर्टिफिकेट महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भगवान योगीराज श्री कृष्ण को दिया है, तो आज आइए हम उनके सही चरित्र को जानें और उसको अपने आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय निर्मल विरमानी जी। आइए आगे बढ़ते हुए, अब केवल एक गीत का समय है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे मध्य में आदरणीय माता सुषमा यति जी भी उपस्थित हैं, तो एक गीत आदरणीय माता सुषमा यति जी, और उसके बाद छोटा सा आदरणीय राज सरदाना माता जी। सुषमा यति माता जी अपना गीत रखें, और उस जब तक वो तैयार हों, मैं सूचना दे दूं, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में बहुत सुंदर वेद प्रचार का कार्यक्रम 8 दिन का चल रहा है, जिसमें कुरुक्षेत्र से आदरणीय स्वामी ज्योतिरानंद जी उपस्थित हैं। उनका बहुत सुंदर उद्बोधन चल रहा है, अभी भी कार्यक्रम चल रहा है बल्लभगढ़ आर्य समाज सेवा सदन में। कल का कार्यक्रम महर्षि दयानंद योगधाम SGM नगर में होगा, और इसका समापन रविवार को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के अंदर होगा। तो जो लोग पहुंच सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंच करके कार्यक्रम में भाग लें। और रविवार को ही आर्य समाज सेक्टर 15 में प्रातः जो साप्ताहिक सत्संग है उसमें आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित रहेंगी। तो जो भी उनसे मिलना चाहे, उनके उद्बोधन को सुनना चाहे, आर्य समाज सेक्टर 15 में आपका स्वागत है। 10 तारीख रविवार को विमलेश बंसल जी, और उसके बाद जो अगला रविवार है 17 तारीख को नरेंद्र मैत्रेय जी उपस्थित रहेंगे आर्य समाज सेक्टर 15 में। तो आप इन सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लें। मेरी प्रार्थना माता सुषमा यति जी से, कृपया अपना गीत रखें। ये प्रोग्राम क्या ऑनलाइन है क्या? हैं जी? ये जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं नहीं, ये ऑनलाइन नहीं, ये सारे ऑफलाइन वाले प्रोग्राम हैं। अच्छा अच्छा, अगले हफ्ते के लिए मेरा नाम लिख लीजिए भजन के लिए। जी सरोज चंद्रा जी। नमस्ते जी। मैं अष्टांग योग के ऊपर एक गीत रख रही हूँ। साधक बन कर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा, मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। साधक बन कर करो साधना, सत्य अहिंसा को अपनाना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, चोरी तजना, लोभ त्याग
करना, अपने दोष निवारण करना, अपने दोष निवारण करना, परम प्रभु के पावन पथ पर हो प्रभु, परम प्रभु के पावन पथ पर बढ़ने का अधिकार मिलेगा। साधक बन कर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। सोच तथा संतोष सवारे, तन का चोला मन का दर्पण, तप स्वाध्याय निरंतर होवे, ईश्वर के प्रति आत्म समर्पण। यम नियमों का पालन करिए, यम नियमों का पालन करिए, भक्ति को आधार मिलेगा। मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। आसन प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ निडर बलवान बनोगे, करके प्रत्याहार धारणा योग निष्ठ इंसान बनोगे। अंतःकरण पवित्र बनेगा, शुद्ध सरल व्यवहार मिलेगा। मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। लीन हुए जब ध्यान लगाकर, प्रभु द्वार तक आ जाओगे। लीन हुए जब ध्यान लगाकर, प्रभु द्वार तक आ जाओगे। लगी समाधि मिली सफलता, परम तत्व को पा जाओगे। करो पथिक अष्टांग योग, समय न बार मिलेगा। मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। परमेश्वर का प्यार मिलेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुषमा यति जी। बहुत सुंदर अष्टांग योग का वर्णन करते हुए पथिक जी का आपने गीत बोला। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग के 8 अंगों को गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया और बहुत सुंदर तरीके से आइए अपने जीवन को इस मार्ग पर चलाएं, क्योंकि यही एक मार्ग है उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुषमा यति जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय राज सरदाना जी से, कृपया संक्षिप्त सा एक अपना गीत रखें। आदरणीय राज सरदाना जी। हाँ जी, सबको यथा योग नमस्ते। बिना किसी भूमिका के आपका जो है सदन, उसमें सबका लगता है मन, आ जाता है लालच। आपकी टीम बढ़िया, आपकी थीम बढ़िया, आपका टीम बढ़िया, आपका थीम बढ़िया और आपका ड्रीम बढ़िया। कल श्री जन्माष्टमी मनाई है श्री कृष्ण जी की। ये भी फोन इधर उधर हो जाएगा, जितने लेने में सुना सकती हूँ मैं सुना रही हूँ।
इसमें गड़बड़ हो जाती है। मैंने 94 में ये वाली कविता लिखी थी, तो मेरा दिल कर रहा था आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरे कृष्ण भारत में आ जल्दी जल्दी, वो मीठी सी बंसी सुना जल्दी जल्दी। रोती हैं गायें तुझे याद करके, तो उनका माखन खा जल्दी जल्दी। मेरे कृष्ण भारत में आ जल्दी जल्दी। तू गाय का प्यारा, तू है भक्त वत्सल। मेरे पिताजी श्री कृष्ण को भक्त वत्सल बुलाते थे। तू गाय का प्यारा, तू है भक्त वत्सल। तू यमुना के तीरे पे आ जल्दी जल्दी। गरीबों का प्यारा, असहायों का है बल। सुदामा के चावल तू खा जल्दी जल्दी। यशोदा का गीत का तू आंखों का तारा। यशोदा का तू आंखों का तारा। माँ की ममता बुलाए तू आ जल्दी जल्दी। कंस को मारा, बचाया प्रजा को, वो सुदर्शन चक्र चला जल्दी जल्दी। गृहस्थी में भी संयम को बरता, और रुक्मणी के भरता तू आ जल्दी जल्दी। षोडश कला संपूर्ण योगी, योगी राज भारत बना जल्दी जल्दी। नीति निपुण आप पुरुषों के सदृश। अभी मेरा भाई कह रहा था, मेरा बेटा कह रहा था कि महर्षि दयानंद ने उन्हें आप लोगों की श्रेणी में रखा है। नीति निपुण आप पुरुषों के सदृश, पापों से भारत बचा जल्दी जल्दी। दुर्योधन का मेवा तज के। मुंह में कितना पानी आ जाता है किसी राजमहल में भोजन करने के लिए, और मेरे श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? साग विदुर कर खा जल्दी जल्दी। प्यारा सखा तेरा अर्जुन दुखी है, तू गीता उपदेश सुना जल्दी जल्दी। महाभारत में धर्म विजयी बन, तो द्रौपदी चीर बढ़ा जल्दी जल्दी। कर्म की भूमिका बताकर फल को बस भुला जल्दी जल्दी। जरासंध जैसे पापी मरवाकर योग फार्मूला बना जल्दी जल्दी। सभा में शांति का प्रस्ताव रखकर तू शांति दूत बन के आ जल्दी जल्दी। पैदा हुआ काल कोठरी में देखो, वो ज्ञान की वर्षा बहा जल्दी जल्दी। जीवन पर्यंत कोई पाप न कीना। महर्षि दयानंद के शब्दों में, जीवन पर्यंत कोई पाप न कीना। असली रहस्य बता जल्दी जल्दी। वेद और ईश्वर को माना, पापी को मार भगा जल्दी जल्दी। मनाए जन्मदिन हम तेरा खुशी से, मनाए जन्मदिन हम तेरा खुशी से। वो दूध की धारा बहा जल्दी जल्दी। मेरे कृष्ण भारत में आ जल्दी जल्दी। वो मीठी सी बंसी सुना जल्दी जल्दी। मेरे भाई आपका धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मुझे आ रहा है आनंद। श्री कृष्ण जी की लाइनें कर रही हूँ बंद। सभी मुस्का दो मंद मंद, ऐसे फैलाते रहो सुगंध। हम सबका ऋषि है मैं ऋषि दयानंद। बोलिए मैं ऋषि दयानंद की जय। गुजरात से जो आया योगी ऋषि कहाया, ब्रह्मचारी बन के जिसने सारा जगत जगाया। मेरा गुरु वही है, तेरा गुरु वही है, सबका गुरु वही है। इसलिए क्या कर, ईश्वर पर विश्वास कर, गायत्री का जाप कर, कभी ना प्रमाद कर, खुश रहने का अभ्यास कर, रोज रोज योगाभ्यास कर। बोलिए महर्षि दयानंद की जय, कृष्ण भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। मेरा भाई बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज सरदाना जी। बहुत सुंदर, थोड़े समय में आपने बहुत सारी बातों को पिरोने का प्रयास किया, और 1994 में जो कविता आपने लिखी थी कृष्ण के बारे में, वो हमारे साथ में साझा की, और बहुत सुंदर शब्द कविता के, वास्तव में बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण आज जल्दी जल्दी, आज हम उस कृष्ण को याद करते हैं और चाहते हैं कि वो कृष्ण आए और भारत में फिर से उस प्रकार का ये वातावरण बने जो गौ माता की आज हम तिरस्कार कर रहे हैं। वो गौ पालक थे, वो सदाचारी थे, वो ब्रह्मचारी थे, वो तेजस्वी थे, बहुत सारे गुण उनके कहाँ तक हम वर्णन करें। तो ऐसे सभी गुणों का आपने अपनी कविता के माध्यम से बहुत सुंदर रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज सरदाना जी। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री हैं और महिला प्रभारी हैं। उनसे प्रार्थना, एक बार सभी हमारे श्रोताओं का आप धन्यवाद ज्ञापित करें और अपना जो है थॉट ऑफ द डे या फिर टेक अवे कह लीजिए, वो अपना हमें साझा करें। आदरणीय उषा चितकारा। अगली बार प्यारे जितेंद्र जी,
और मेरे प्यारे बहने भाई जी, इतना सुंदर सत्संग की गंगा बहती है और इतने सुंदर विचार सत्संग के थ्रू सुनने को मिलते हैं, और फिर क्या ही अच्छा हो कि ये सब मनन में आ जाए। शुरू में ही जतिंदर जी ने इतना सुंदर बोला कि अगर प्रीत भगवान से लग गई तो दुनिया से प्यार करने की क्या जरूरत है और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। भगवान का प्यार तो अपने आप में परफेक्ट है। अगर उसमें लग जाए दिल एक बार और उसकी हो जाए कृपा एक बार, तो फिर और दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं होता। ये तो बिल्कुल सत्य सिद्ध चीज है। बहुत सुंदर बोला इन्होंने। और भी बहुत बहनों ने बहुत सुंदर, वर्मानी जी ने भी बहुत सुंदर बोला कि मैं मस्त हूँ, दीवाना हूँ। ऋषि दयानंद का, संतोष जी ने बोला, राजदूतरा जी ने भी बोला कि ओम ओम का जाप करो। मतलब कि सारे यही कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में अगर लगे रहें, मन को सच्चे अर्थों में लगाएं, तो कोई कारण नहीं कि हमारा मन अशांत हो। आज की समस्या सबसे बड़ी यही है कि हमारा मेंटल स्ट्रेस लोगों में ज्यादा रहता है, मन शांत नहीं रहता। तो शांत मन तो वही है जो कि इवन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे हालातों में जो फेवरेबल नहीं है, फिर भी अपने मन को शांत रख के उस पावर हाउस से, उस भगवान से जुड़ा रहे। अगर उस पावर हाउस से हट गया तो फिर वो अंदर की लाइट बुझ जाती है, फिर अशांति हो जाती है। तो हम अपने आप को उस महान पावर हाउस से, भगवान से जोड़ कर रखें। और सुंदर तरीके से, जैसे सुषमा यति जी ने बताया, अष्टांग योग के जितने नियम हैं उनको पालन करके हम साधक बने रहें, सच्चे अर्थों में साधना करते रहें, तो तभी हम मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, मुक्ति के मार्ग प्रे और अप्रे अलग अलग हैं। प्रे मार्ग तो दुनिया के रास्ते में से तो होकर जाना ही पड़ेगा, हम सब दुनिया के रास्ते में से गुजर चुके हैं। तो अब हमें दूसरा मार्ग, अप्रे मार्ग अपनाना है ताकि हम मुक्ति की तरफ जाएं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रहें, जिसका चिंतन श्रुति जी ने हमारे सामने किया कि अगर हमारा मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। बड़ा पुराना प्रोग्राम भी टीवी में आता रहता था कि अगर हम स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी, कोई उपदेश, कोई कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये शरीर जो परमात्मा ने हमें दिया है, ये एक तरीके से परमात्मा ने एक मंदिर बनाया है, रास्ता बनाया है कि हम इस मंदिर के थ्रू अपने परमात्मा को पा सके और मुक्ति के मार्ग पर जा सके। मुक्ति का मार्ग तो महा त्याग का मार्ग है, और त्याग के लिए सबसे ज्यादा, जो कल परसों भी हम सुन रहे थे कि सबसे ज्यादा मोह बीच में आता है, राग द्वेष और मोह। अगर मोह कहते हैं कम हो जाए तो राग द्वेष भी कम हो जाते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस करने की बात है जो कि धीरे धीरे होगी कि हम दुनिया में इस तरीके से रहें, थॉट फॉर द डे। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में होने के बावजूद भी वो ऊपर के होकर खिलता है, गंदे पानी का उस पर असर नहीं होता। इसी तरह हम जिंदगी में डिफिकल्टीज के थ्रू होते हुए, जो भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं, अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी जरूर होता है। और ये तो सिर्फ अपने सोचने पे बात है। हम मस्तिष्क को अगर ठीक रखें, हमारे विचार अगर ठीक रहे, विचार पॉजिटिव रहे, तो कोई कारण नहीं कि हम समस्या का समाधान ना निकाल सके। आज देश की परिस्थिति बहुत गंभीर है, तो इसीलिए लास्ट में भजन जो कविता पढ़ी गई सरदाना जी ने, उन्होंने कहा कि कृष्ण जैसे अवतार फिर दुनिया में आए, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमारे मोदी जी, योगी जी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इस रास्ते पर चल रहे हैं, और हम सब 100% उनको समर्थन दें और हिंदू राज्य का इस्टेब्लिशमेंट करें। तो इसके लिए हमें मन वचन कर्म से ठानना पड़ेगा, और मन वचन कर्म को तंदुरुस्त बनाना पड़ेगा, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, और मन को जीतना पड़ेगा। अगर बुरी तरफ जाता है तो उसको वापस खींच कर लाना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैं सबका एक बार फिर बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं जतिंदर तायल जी का करती हूँ कि इतने यंग होते हुए भी ये अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को, अपने ध्यान को
परमात्मा में लगाए हुए हैं, परमात्मा इनको still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait, still he may achieve greater heights for the welfare of the society, for the welfare of Samaj, for the welfare of Ved Prachar, for the welfare of Vedic Sanskriti. ये मेरी विशेष हैं और हम सब आओ इस पर थोड़ा थोड़ा मनन करने की कोशिश करें, जैसे कि सम श्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विरादशी। इसी के साथ मैं सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ज्यादा समय लेने का कोई फायदा नहीं होता और ज्यादा बोलने का फायदा भी नहीं होता। You can sum up things even in a few words. एक वर्ड भी can epitomize the whole thing. तो इसके साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करती हूँ, जितेंद्र जी को ब्लेसिंग्स देती हूँ पुनः एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चितकारा मैडम जी, बहुत ही सुंदर आपने उसको समराइज किया। और कहते हैं कि बड़ा बड़ा तो बोलना आसान होता है, लेकिन किसी चीज को समराइज करना, बहुत कम शब्दों में किसी चीज को बोलना, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है और उस काम को आप बहुत बखूबी निभाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बहुत सुंदर विशेष दी उनके लिए भी आपका पुनः पुनः धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के प्रोग्राम को हम समापन करें। नमस्ते आदरणीय भ्राताश्री। आइए एक बार शांति पाठ करके हम समापन करें और उसके बाद में फिर अनौपचारिक चर्चा के लिए मंच खुला रहेगा। हम एक दूसरे से अपना हालचाल पूछ पाएंगे। तो एक बार शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर लीजिए। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। पतिता पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर कृष्णानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन आर्य समाज अमर है। वेद की ज्योति जलती ओम का झंडा रहेगा। प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।